ही होमोपोलिसैकेराइड्स हम किस तरह याद रख सकते हैं? बिकॉज़ होमोपोलिसैकेराइड में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं। होमोपोलिसैकेराइड्स बेसिकली वो पोलिसैकेराइड्स होते हैं जिनके जो सब यूनिट्स हैं दे आर द सेम, ठीक है? अच्छा, हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एनोलिन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन एंड डेक्स्ट्रॉन फाइनली ये हमारे पास होमोपोलिसैकेराइड्स के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रिमेंबर देयर नेम्स? तो उसके लिए वी हैव पहले हम पढ़ते हैं मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द थ्योरी। निमोनिक इज़ रिलेटेड टू थ्योरी, ठीक है? अच्छा, स्टार्च जो होता है इसका सब यूनिट जो होता है वो होता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक चेन होती है, मतलब ग्लूकोसान या ग्लूकान जो होता है वो बार बार जुड़ा हुआ है, ठीक है? होमोपोलिसैकेराइड बना हुआ है तो उसे हम स्टार्च कहेंगे। स्टार्च के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है? और जो सिर्फ चेन स्ट्रक्चर उसने बनाया होता है, और जहाँ पर चेन स्ट्रक्चर आ रहा है स्टार्च के अंदर वहाँ पर अल्फा 1,4 लिंकेज आ रही है, और जहाँ ही स्टार्च में कोई ब्रांच बनती है वहाँ पर अल्फा 1,6 लिंकेज आती है। तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, ठीक है? तो इसके अंदर जहाँ चेन है स्ट्रेट चेन वहाँ अल्फा 1,4 लिंकेज, और जहाँ पर ब्रांच आ रही है वहाँ अल्फा 1,6 लिंकेज है। अमाइलोज इतने परसेंट जबकि अमाइलोपेक्टिन इतने परसेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम है हमारे पास अल्फा अमाइलेज जो कि अमाइलोज को माल्टोज और माल्टोट्रायोज में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है? और हम अल्फा अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन को की जो है मतलब अमाइलोपेक्टिन पर जब एक्ट करता है तो वो डेक्स्ट्रिन को लिमिट कर देता है, मतलब 5 to 9 ग्लूकोज सब यूनिट्स तक लिमिट कर देता है, और 1,6 बॉन्ड होता है उसके अंदर, ठीक है? डेक्स्ट्रिन को वो लिमिट कर देता है 5 to 9 ग्लूकोज तक, जब उसके और उसके अंदर बॉन्ड होगा अल्फा 1,6 जो कि नॉर्मली ब्रांचेस के अंदर होता है, वो वाला बॉन्ड। अल्फा माइलेज की कंसनट्रेशन पेंक्रियाटाइटिस और पेरोटाइटिस में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? और अगर हम देखें स्टार्च के अंदर तो 40% माल्टोज होता है, 20% माल्टोट्रायोज होता है, 30% डेक्स्ट्रिन, जबकि 5% लीनियर और लिकोसेक्राइड्स होते हैं। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो इसमें 12 to 15 ग्लूकोपायरेनोज यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर था ग्लूकोसैन ग्लूकैन, और यहाँ पर अब ग्लूकोपायरेनोज है दोनों, ठीक है? ग्लूकोपायरेनोज रेजिड्यूज होते हैं हमारे पास जो होता है ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल स्टार्च हम इसे कहते हैं कि स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज पोलिसैकेराइड्स है एनिमल के अंदर, और ये ज़्यादा ब्रांच्ड होता है अमाइलोपेक्टिन से, ज़्यादा इसके पास रिड्यूसिंग एंड्स हैं देन अमाइलोपेक्टिन, और ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में लिवर और मसल के अंदर स्टोर हो जाता है। और ग्लाइकोजन ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, ग्लूकोपायरेनोज रेजिड्यूज से बना हुआ है ना ये 12 to 15। उसके बाद सेलुलोज आ जाता है जो कि बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज से ही बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर हम लिंकेज की बात करें तो बीटा 1,4 लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। सेलुलोज एंजाइम चाहिए होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। सेलुलोज जो होता है वो एपेटाइट को बहुत सेटिस्फाई करता है, और इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस जो है उसको भी मतलब मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस में। डाइटरी फाइबर्स का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा सेल्यूबायोज आ जाता है जो कि 2 ग्लूकोज रेजिड्यूज का एक डाइसेकाइड है जिसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होती है। सो बीटा 1,4 लिंकेज इज प्रेजेंट इन सेल्यूलोज एज वेल एज द सेल्यूबायोज, और इसके तो हमें पता है ना कि 1,4 और 1,6 है अल्फा, डिपेंडिंग ऑन द शेड चेन और द ब्रांच, ठीक है? और इसमें उन्होंने लिंकेज का कोई जिक्र नहीं किया होता है एज सच। इसमें बस 12 to 15 ग्लूकोपायरेनोज यूनिट है, बिकॉज द लिंकेज एंड द सब यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। इनोलिन की बात करें तो इनोलिन जो होता है वो फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोसैन से बना होता है। ये हमारे पास अनियन, बीट और बनाना के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो कि नरिश कर रहे होते हैं बेसिकली कोलोन को। ये वाटर सॉल्युबल होता है इनोलिन, ठीक है? बॉडी का वॉल्यूम मेजर करता है, और ये डिटरमिन करता है जीएफआर को। काइटिन की बात करें तो काइटिन, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ग्लूकोपायरेनोज आ गए ना, अब उसके बाद फ्रुक्टोज है, ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाता है उसके बाद एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बीटा 1,4, सबसे डिफरेंट है काइटिन, ठीक है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बीटा 1,4 लिंकेज है। बीटा 1,4 किस में थी? सेल्यूलोज में बीटा 1,4 थी। इनोलिन फ्रुक्टोज के ने लिंकेज नहीं बोली हुई। अच्छा, काइटिन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट है पोलिसैकेराइड है, ठीक है? और इसके बाद जो है प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन में, मशरूम्स में, इंसेक्ट्स में। दैट्स ऑल अबाउट द काइटिन। डेक्स्ट्रिन की अगर हम बात करें तो डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रान दोनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें अल्फा डी ग्लूकोज आना है, ठीक है? वहाँ पर बीटा डी पायरनोज था और यहाँ पर ग्लूकोपायरेनोज था, तो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज आना है, यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज आना है। डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रान में डेक्स्ट्रिन में 1,4 अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 बॉन्ड्स हैं, जबकि डेक्स्ट्रान में अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 एंड अल्फा 1,3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है? 1,4 एंड 1,6 अल्फा वही जो इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पेक्टिन के अंदर। अच्छा, हमारे पास डेक्स्ट्रिन होता है वो इंटरमीडिएट होता है स्टार्च की, जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है उसके इंटरमीडिएट के तौर पर वहाँ पर बन रहा होता है, ठीक है? अगर हम अल्फा डेक्स्ट्रिन की बात करें तो अल्फा डेक्स्ट्रिन के अंदर 8 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं, ठीक है? और ये इसका काम क्या होता है डेक्स्ट्रिन का? ये बाइंडर होता है और एडहेसिव के तौर पे काम कर रहा होता है। डेक्स्ट्रान की अगर हम बात करें, बस डेक्स्ट्रान होता है इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 1,6 1,3 लिंकेज होता है, ठीक है? अगर हम बात करें बनता किससे है तो ये हमारे पास बैक्टीरिया होता है,
ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरॉइड्स, ये बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं सुक्रोज़ के अंदर जब रिएक्ट करते हैं तो वो डेक्स्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। और अगर सुक्रोज़ उनको ना मिले तो वो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि ग्लूकोज को सुक्रोज़ में कन्वर्ट करते हैं और फिर सुक्रोज़ से डेक्स्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। डेक्स्ट्रॉन जो होता है वो शॉक और जेल क्रोमेटोग्राफी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है बेसिकली हमारी। ये इसका निमोनिक रह गया। निमोनिक की बात ये है कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। पॉलीसेकेराइड के स्टोरेज फॉर्म एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। सबसे पहला लफ्ज़ आपके पढ़ने लगे टॉपिक क्या पढ़ा आपने? होमोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एस फॉर स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड स्टोर जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। उसके बाद ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गए, स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन है। कॉज, वजह क्या है इसकी? मतलब हर एक में तो नहीं ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, सिर्फ एनिमल्स में हमने पढ़ा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी कॉज ये है कि मतलब हर एक में नहीं हो रहे, सिर्फ इन क्यूट डेडली एनिमल्स, ठीक है। कि दिस इज़ फॉर द क्यूट, सी इज़ फॉर द क्यूट एंड डेडली में दोनों डी आ जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बिकॉज इन क्यूट डेडली एनिमल्स ओनली।